और आज मैं बहुत हिम्मत करके जीवन के सच को लिखने जा रही हूँ। मैं पायल 18 साल की हूँ और एकदम भव्य सुंदरता की मालकिन हूँ। मेरा रंग हल्का सांवला है। हमारे मोहल्ले के लड़के मुझे देखकर हाथ मलते हैं। खैर, यह मेरा परिचय था। मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। पिताजी, माँ, बड़ा भाई रजत। और यह कहानी मेरी और मेरे भाई के बीच की है। मैं कॉलेज में पहली साल में पढ़ती हूँ और मेरा बड़ा भाई 21 साल का है। वह दिखने में एकदम स्मार्ट है और अच्छी बॉडी है। उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच की है। हम दोनों का एक अलग और कॉमन रूप है। हम आपस में बहुत लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। माँ भी हमें डांटती रहती है। एक दिन मैं कॉलेज से लौट आई और जब घर आई तो भाई ने पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने कहा कि दोस्तों के साथ थी। फिर वह लड़ने लगा तो मैं भी चिल्लाई तो उसने मुझे पकड़कर नीचे गिरा दिया। फिर मैंने भी उल्टा जवाब दिया और उसे गिरा दिया और उसके पेट के ऊपर बैठ गई। उस समय शायद उसका कुछ और ही करने का मन हो गया था और मुझे चूमने लगा तो मैं समझ गई थी, लेकिन मेरा हाथ हटाने का मन नहीं कर रहा था और यह बात शायद भाई भी समझ गया था। फिर उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे गिर गई और वह मेरे ऊपर आ गया। मुझे कुछ महसूस हो रहा था तो मैंने जल्दी से उसे धकेल कर वहां से चली गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या भाई भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही थी। उस दिन मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो मेरे कपड़े खराब हो गए थे। मैं सोच में पड़ गई कि अपने बड़े भाई को छूते ही मुझे आज क्या हो गया है और मुझे खुद पर शर्म भी आ रही थी और वह पल याद करके मज़ा भी आ रहा था। उस दिन मुझे बहुत खुजली हुई, लेकिन मैंने उस खुजली को शांत कर लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई से इस बारे में बात करूंगी। अगर वह मान गया तो घर की बात घर में रहेगी और खुजली भी मिट जाएगी। अब मैं भाई के सामने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी और वह भी मुझे गौर से देखता था, लेकिन ऐसे व्यवहार करता था जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो और मैं उसके सामने जानबूझकर चलती थी। एक दिन माँ पिताजी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने शिमला चले गए और हम दोनों परीक्षा की वजह से दिल्ली में ही रहे। ये मेरे लिए एक गोल्डन चांस था। मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक रात को छत से आते समय मैं सीधे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। फिर रजत दौड़ता हुआ आया और मुझे उठाकर पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लग गई। मैंने बताया कि घुटने और कमर में मोच आ गई है, तो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे उठाने वाला था तो मैंने कहा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी। फिर उसने मुझे दर्द की गोली दी और मुझे सुला दिया। लेकिन रात को 10 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने भाई को बुलाया और उसे मालिश करने के लिए कहा, तो उसने हाँ कर दी और किचन में तेल लेने चला गया। फिर मैंने कहा कि मेरे घुटने और कमर की मालिश कर दो, तो वह आकर मेरे पास बैठ गया और फिर भाई मालिश करने लगा तो मुझे बहुत सुकून और मज़ा आने लगा। फिर मैंने कहा, भाई थोड़ा और ऊपर तक कर। फिर वह अपने हाथ से ऊपर तक लेकर मालिश करने लगा। मैंने जब तिरछी नज़रों से देखा तो उसकी नज़र कहीं और थी। फिर मैं ऊपर कमर करके लेट गई और उसे कमर की मालिश करने के लिए कहा तो वह तुरंत बोला कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैंने कहा, भाई कोई बात नहीं, तुम मालिश करो, और उसे इशारा किया। वो तो जैसे इस पल के लिए तरस रहा था। फिर अपने हाथ में तेल लेकर मेरी कमर पर मालिश करने लगा तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। तो उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि आराम मिल रहा है। फिर मैंने उसे हटा दिया और उसे लगातार मालिश करने का इशारा किया। फिर मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं और मैं सो गई। फिर मुझे सोते देख भाई भी चला गया। अगले दिन भाई मेरे लिए चाय लेकर आया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर वह चाय देकर कॉलेज चला गया और शाम को घर आया और मुझे वो होटल से खाना लाया था। उसने मुझे उठाकर खाना खिलाया और पूछा कि अब दर्द कैसा है। तो मैंने कहा कि कल की मालिश से बहुत आराम मिला है। फिर भाई ने कहा, मैं आज भी मालिश कर दूंगा और सारा दर्द ठीक हो जाएगा। मैं बोली, ठीक है भाई। पहले बात हुई और मैंने जानबूझकर आज घुटनों तक लंबी स्कर्ट पहनी और ऊपर टॉप पहना। फिर वह रात को 11 बजे कमरे में आया तो मैंने दर्द का नाटक किया और उसे मालिश करने के लिए कहा तो वह तुरंत कटोरी में तेल लेकर आया। आज उसने शॉर्ट पहन रखा था और आज भाई अलग ही लुक में दिख रहा था। फिर वह मेरे घुटने की मालिश करने लगा
और मैं पेट के बल लेट गई और फिर वह मेरी मालिश करने लगा। फिर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो लालची नज़रों से देख रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर भाई पूरी कमर पर हाथ फेरने लगा और अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। फिर भाई ने कहा कि मोमबत्ती जला दूं, तो मैं बोली, नहीं रहने दो भाई, वैसे भी मालिश ही तो करनी है।